लेवल लास्ट क्लास करवाया था, लास्ट क्लास में बोर्ड लेवल करवाया था, उसका कुछ चीजें बाकी हैं, और उसके बाद सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ ठीक है। तो हाँ, तो बोर्ड लेवल करवाया था, उसका कुछ चीजें बाकी हैं, और फिर उसके बाद बोर्ड प्लस, मतलब इनवर्स को मैं पूरी एंट्रेंस में अभी नहीं कराऊंगा, मगर हम लोगों को इनवर्स का जरूरत पड़ेगा जब हम लोग, जैसे तुम लोगों ने अगर किसी किताब से किया होगा तो फंक्शन में इनवर्स का जरूरत पड़ता है, तो थोड़ा सा एक बार इनवर्स का हिंट दे दूंगा, ठीक है, कि क्या होता है एंट्रेंस में, कैसा दिखता है। लेटर ऑन उसे हम डिटेल्स में करेंगे, अभी कॉन्टिन्यूटी को पहले खत्म करेंगे। मगर बोलने के साथ ये भी बोल दूं कि पास्ट ईयर आर्काइव तुम लोग अगर उल्टा के देखोगे तो हर टाइप के सम्स तुमसे बन जाएंगे, उतना मैं करवा दूंगा आज। तो अभी मैं बोर्ड लेवल में हूं, तो अगर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम सिंप्लीफाई करो tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स पॉजिटिव है तो मॉड लेने का जरूरत नहीं है। मुझे याद है कि लास्ट क्लास में मैंने कुछ कहा था कि अगर तुम्हें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर दोनों ही एक साथ दिख जाता है, तब तुम्हारा मेन एम था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ताकि इसमें एक्स इज इक्वल टू नहीं एक्स स्क्वायर। तो उस लॉजिक से क्वेश्चन यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो एक्सप्रेशन है tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखने से तो लग रहा है कि एक्स को tan दे सकते हो, मगर साथ में ये भी है तो साइन, तो tan और साइन दोनों तो एक साथ चलेगा नहीं, तो कोई इसीलिए यहाँ पे कुछ एक अलग ट्रिक लगता है कि एक्स स्क्वायर को तुम cos 2 थीटा दे दो, क्योंकि ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो अगर एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस, मैंने गड़बड़ लिख दिया, ये माइनस है, ये माइनस है, 1 माइनस cos 2 थीटा। तो क्या होगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, अपने दिमाग में तो फॉर्मूला आ ही रहा है ना, 1 प्लस cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला था और 1 माइनस cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला था tan इनवर्स ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस रूट ओवर ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, सॉरी मैंने गलती लिख दिया, 1 प्लस के लिए क्या था 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस के लिए क्या था 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट ओवर ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। x क्योंकि 0 से बड़ा है तो मॉड लेने का जरूरत नहीं है, तो ये tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा। क्या करते थे बोलते जाओ ना, मुझे भी अच्छा लगे थोड़ा सा, कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दोगे, किससे, cos थीटा से। डिवाइड करके क्या फायदा होगा, 1 प्लस tan थीटा बाय क्या 1 माइनस tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ क्या tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, जो आप कैंसिल कर सकते हो। तो कितना आंसर आया, पाई बाय 4 प्लस थीटा। थीटा कहां से निकले, ध्यान से देखो, cos थीटा का वैल्यू तुमने एक्स स्क्वायर दिया था, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स डाल देना। मेरे पास जगह नहीं है, वो तो पुटअप कर सकते हो, किसी को लिखना है तो लिख लो, 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। cos twice theta equal to x squared था ना सर, twice cos तो मैंने गलती लिखा भाई ऊपर से, ठीक है। तो इसे क्या था, cos twice theta twice थीटा एक्स स्क्वायर था, तो twice थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos inverse x squared। अब लिखना है सर ऊपर ले, ओ सॉरी, टाइमर दोबारा शुरू करो।
आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. चलो, सिंप्लीफाई। cos इनवर्स 3/5 cos x माइनस 4/5 sin x। ये तो लास्ट क्लास में मैंने करवाया था। तुम्हें जब 3/5 4/5 जैसा दिखता है, मतलब जब तुम्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिखता है, तो तुम्हारे दिमाग में एक ट्रायंगल आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे कॉस इनवर्स है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो मुझे ज्यादा बेटर लगेगा अगर ये कॉस से हो जाए। तो इसीलिए 3 को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, 4 यहाँ दे रहा हूँ, 5 दे रहा हूँ, ताकि अब ये एक्सप्रेशन कैसा हो सकता है। कॉस इनवर्स ऑफ, अब 3/5 के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/5 कॉस ए कॉस एक्स माइनस साइन ए साइन। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस a plus x A plus X. तो A कैंसिल plus कर दो, x. आंसर आ गया a प्लस एक्स। अब a के बदले मैक्सिमम टाइम जब तुम आंसर देखोगे तो वो tan a से निकलता है। मैक्सिमम टाइम आंसर देखोगे, मैं इसलिए कर रहा हूँ, वरना cos a से भी कर सकते थे। तो a का वैल्यू तुम्हारे पास निकलेगा tan इनवर्स 4/3। तो हेंस ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस x। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सम है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। किसी को लिखना है तो लिख लो। सर a को तो किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं ना? नहीं, वो किसी में भी लिख सकते हो, मगर पीछे जब आंसर देखोगे तो मैक्सिमम टाइम tan इनवर्स प्रेफर किया जाता है, और कोई रीजन नहीं है। ओके सर। चलूं आगे? Yes, 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 sir. sir. Prove that cos of tan inverse sine of cot inverse a is equal to root over of a square plus 1 by a square plus 2। चलो, लेफ्ट हैंड के अगर एक्सप्रेशन से शुरू करोगे तो ये सब सम्स को एटलीस्ट जब 2 बार था तब तो लास्ट क्लास बताया गया था, 4 के लिए मैंने नहीं बताया था। मगर मुझे मालूम है कि अगर मैं ये चीजों को हटा दूं तो इसके लिए तो मैंने बताया था क्या किया जाएगा। साइन ऑफ कॉट इनवर्स से क्या तरीका था? कुछ बताया था क्या? जब ऐसा देखते हो तो क्या सर तरीका थीटा था? ले लेते हैं। थीटा, कॉट इनवर्स से जो एंगल रहता है वो ए बन जाता है। तो अगर मैं कॉट इनवर्स ए को एंगल ए बना दूं तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? Cot A. कॉट ए। और तब Cot इससे A. ये क्या बना? कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ए। अब साइन ए तो तुम निकाल सकते हो यहां से। तब ये अगर एंगल ए है, कॉट ए का मतलब A1, तो ये रूट ओवर ऑफ A square plus a 1. स्क्वायर प्लस 1। तो ये कॉस ऑफ साइन ए का वैल्यू तुम्हारे पास आएगा 1 by 1 by root over A A root square over plus 1. a square plus 1.
सर आवाज नहीं आ रहा। सर का वीडियो फ्रीज हो गया है। मैं कब से बाहर था? बहुत देर हो गया क्या? सर आप 4 मिनट से बाहर थे। तरीका ये समझे थे या नहीं, या मैं बाहर ही था? सर वीडियो पूरा फ्रीज हो गया है। वीडियो पूरा फ्रीज हो गया था, तो ये वाला सम देखा नहीं मतलब? नो सर। ठीक है, सॉरी। रुक जाओ, वो दूसरा वाला मोबाइल में एक्चुअली में कभी कभी वो मेरे नजर के सामने नहीं रहता, तो ये हो जाता है। ये वाला सम, हाँ। तो ये तो मेरे ख्याल में ये तो था लेफ्ट हैंड साइड शुरुआत, ये तो लिखा था या ये भी नहीं लिखा था? ये प्रूफ दैट, ये सम है प्रॉब्लम। हाँ, कॉस ऑफ तुम्हें प्रूफ करना है, तो कहां से शुरू करोगे बोलोगे तब? कॉट इनवर्स से बोलना। तो एटलीस्ट ये वाला तो देखे था ना, जब मैं ये हटा देता हूँ और ये हटा देता हूँ तो Yes, मेरा क्या, ये तो तुम लोगों ने देखा था, किसी ने बोला भी था ना मुझे, क्या करोगे ऐसे में? थीटा लेने वाला किसी ने बोला था मुझे कि ऐसे में नॉर्मली सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जो एंगल होता है Cot उसे क्या ले inverse लोगे? equals- लेट इसको नंबर ए ले लेता हूँ और इसको मैं ले लूंगा कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ, वो एक एंगल है तो उसे साइन ए ले लेता हूँ, और तब ए मेरे लिए क्या है? ए मेरा कॉट इनवर्स ए है। मतलब कॉट ए का वैल्यू क्या हो गया? कॉट ए का वैल्यू ए, कॉट ए का वैल्यू ए का मतलब क्या हो गया? इस ट्रायंगल में तब ये ए है, ये ए है, ये 1 है, तो ये कितना आ गया? रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1। तो साइन ए का वैल्यू कितना डाल सकते हो तब? tan 1 इनवर्स by ऑफ root क्या? over 1 बाय रूट ओवर ए। इसका प्लस वन। मगर फिर से तो तुम्हें tan इनवर्स मिला, इसलिए फिर से क्या कर सकते हो? इससे और एक एंगल मान लो cos b, थीटा। तो b का वैल्यू क्या हो गया? tan इनवर्स ऑफ 1 Tan बाय रूट inverse। ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस 1। तो tan b का वैल्यू कितना हो गया? 1 बाय 1 रूट by ओवर 1 by root over of a square plus 1. ट्रायंगल बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ये एंगल बी लोगे
ये 1 हो गया, ये रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस 2। तो कॉस भी निकालना है, तो कॉस भी क्या हो जाएगा, कॉस भी तो दिस बाय ये और ये होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या, विच इज नथिंग बट राइट हैंड साइड एक्सट्रीम। सॉरी हाँ, काफी देर तक तुम लोग को ऐसे ही बिठाया, लिखना है तो लिख लो, ये बोर्ड में आया हुआ सम। हाँ, बोर्ड में आया हुआ सम है, और ये ट्रायंगल ये रफ नहीं है रे, ये फेयर है। हाँ, ये भी फेयर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और मैं सिंगल स्क्रीन में दिखाना चाहता हूँ, इसलिए साइड में चला गया। चलूं आगे, यस सर। चलो सॉल्व फॉर एक्स, ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। हाँ, tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4। इसे सॉल्व करना है, तो इसे अगर सॉल्व करना है तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, तुम्हारे दिमाग में एक फॉर्मूला आएगा, ये देखते तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा सॉल्यूशन। तुम्हारे पास फॉर्मूला था कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, जब देखते हो तो दिमाग में एक ही चीज आता है, tan इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ ए प्लस बी बाय बाय 1 1 माइनस माइनस ए a। बी। ठीक है, तो ऐसा सम तो मैंने टू बी सबमिटेड सीट में दिया भी था, तो ये फॉर्मूला अगर लगाओगे तो ये हो जाएगा। तुम बोलोगे सर बहुत बड़ा होगा, अरे क्या बड़ा होगा, एलसीएम ले लेना तो मैक्सिमम क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक ही बनेगा। ठीक है, तो इसे पूरा कौन सॉल्व करे, ठीक है, इसे तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। इज इक्वल टू क्या 1, अब tan इनवर्स 1 है तो tan सॉरी इज इक्वल टू क्या है पाई बाय 4, इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो अब tan इनवर्स को इस साइड लेके आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम ले लो, तो अगर एलसीएम लोगे तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या बन गया 10 पाई बाय 4। 10 पाई बाय 4 का मतलब क्या है 1। जब पूरा इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3। तो दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x का दो वैल्यू मिला प्लस माइनस, मगर ये आंसर नहीं होगा, तुम्हें क्या करना होगा, अब ये तुम्हें चेकआउट करके देखना होगा। क्या देखना होगा, क्या पूरा सम निकाल के देखना होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बस तुम ध्यान से, अगर केवल तुम्हें पॉजिटिव और नेगेटिव देखने से हो जाएगा। ये वाले में अगर मैं x का वैल्यू 1/2 डालूं, 1/√2 डालूं, तो अगर मैं पॉजिटिव डालूं तो क्या हो रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, x माइनस 1 भी नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव x माइनस 2 भी नेगेटिव हो रहा है, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव बन के क्या बन जा रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव है, और ये पाई बाय 4 भी पॉजिटिव है, तो चलेगा। x का वैल्यू अगर माइनस 1/√2 डालोगे तो माइनस 1/√2, तो ये भी पॉजिटिव हो रहा है, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो हेंस ये दोनों ही पॉसिबल है, बोथ आर पॉसिबल, बोथ आर पॉसिबल। तो दो रूट्स होंगे इसके, ये क्रॉस चेक करना इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी मैं कुछ और भी समझ करवाऊंगा, लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। हालांकि इसमें एक चीज है, तुम बोल सकते हो कि सर नीचे एक सिंबल था माइनस पाई वाला भी आपने कराया था, लेने का जरूरत नहीं, बोर्ड लेवल में वो चीज सोचने का जरूरत नहीं।
लिखो। हाँ, लिखने का टाइम नहीं देने से तो बहुत जल्दी चीजें खत्म हो जाएगी। लिखने का टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वो होने से बोल देना, टाइम है अभी। आगे चलूं? हाँ सर। यस सर। सॉल्व। साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x इज इक्वल टू -π/2। कोई बोलेगा क्या करूंगा? सही गलत का चिंता मत करो, सही गलत का चिंता मत करो। कोई कुछ बोल सकता है क्या करूं? कुछ भी दिमाग में अगर आ रहा है तो। नहीं आ रहा है? साइन 6x को 10 इनवर्स प्लस साइन इनवर्स लेके जा सकते। tan इनवर्स a माइनस b का फॉर्मूला लगाओगे और आंसर भी आ जाएगा। गलत नहीं कहा है तुमने। मगर क्यों ना मैं और एक काम करूं, क्योंकि ये π/2 मुझे दिख रहा है। Sir, sin plus cos π/2. नहीं, उसके लिए तो फिर ये cos होना पड़ेगा और फिर ये दोनों को सेम, तो cos इनवर्स में लिख के इसे sin इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज कर दो। मेरा आंसर -π/2 है, π/2 नहीं है। तो और एक तरीका है कि एक एक्सप्रेशन को इस साइड लेके चले जाओ। π/, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 6√3x इज इक्वल टू -π/2 माइनस साइन इनवर्स 6x। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स ऑफ 6√3x। ये साइन, अब मैं क्या कर रहा हूं जानते हो? मैं इनवर्स को छोड़ के नॉर्मल में चले जाऊंगा। अब ये देखना, ये साइन ऑफ -π/2 माइनस साइन इनवर्स 6x। क्या साइन माइनस को बाहर निकाल देगा, ये वाले माइनस को? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो अगर ये माइनस को मैं बाहर निकाल दूं तो ये हो जाएगा साइन ऑफ π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x। और साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता था? Cos theta. तो ये हो जाएगा 6√3x इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ साइन इनवर्स 6x। अब जस्ट इससे ऊपर वाले सम में, या सॉरी उससे पहले वाले सम में हमने कुछ किया था ऐसा सम। जब भी देखेंगे, जब भी ऐसा सम देखोगे कॉस के साथ साइन इनवर्स, क्या था? सोचने से पहले इसे एंगल ए ले लो, सोचने से पहले इसे एंगल ए ले लो। क्या फायदा? क्या कॉस ए का वैल्यू निकाल लोगे साइन ए का वैल्यू अगर पता है तो? Yes, sir. यस सर। तो ये क्या मिला? 6√3x इज इक्वल टू कितना? माइनस कॉस ए। कॉस ए कितना मिला? √1 माइनस 36x। दोनों साइड स्क्वायर कर दो। 36 108x², 1 माइनस 36x², x का वैल्यू प्लस माइनस 1/12 आता है। अब मैं इस दोबारे इस सम में आ रहा हूं, जो सम मेरे पास है साइन इनवर्स 6x। मेरे पास जो प्रॉब्लम है, जो गिवन प्रॉब्लम है, वो है साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स
6√3x इज इक्वल टू एक नेगेटिव क्वांटिटी है। अगर x का वैल्यू तुम 1/12 डालोगे तो मुझे बोलो ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। 1/12 साइन इनवर्स 6x 0 से π/2 में लाई करेगा तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। ये वाला एक पॉजिटिव क्वांटिटी, मगर ये वाला क्या है? नेगेटिव। Negative. इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। मगर अगर x का वैल्यू -1/12 डालोगे तो Negative. नेगेटिव ये वैल्यू तो सेम होगा ही, क्योंकि उसी लिए तो हमारा वैल्यू निकला था। मगर ये कभी कभी पॉजिटिव होके -π/2 नहीं होके वो हो सकता है कि 3π/2 दे रहा है या कुछ वैसा एक एंगल दे रहा है जिसके कारण तुम्हारे यहाँ पे ये -1 यहाँ से आया है, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो देयर इज ओनली वन, यही दिस इज द ओनली रूट। तो ओनली वन रूट इज देयर। किसी को लिखने का मन है लिख लो, फिर आगे चलेंगे। कल कई लोगों ने एग्जामिनेशन दिया, मुझे अच्छा लगा। कई लोगों ने नहीं दिया, उनकी अपनी एक मजबूरी होगी नहीं देने का। मैं ठीक है, कोविड का टाइम चल रहा है, कोई एक ऐसा रीजन होगा जिसके कारण वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या हो सकता है वो एंट्रेंस का तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। तो सुनने में कुछ आया, एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हो ओ, और एग्जाम भी नहीं दिए हो ओ, और हो भी जाएगा। सुबह उठ के कामाख्या माँ का नाम लेते हो ना? सुबह कामाख्या माँ, दोपहर को साईं बाबा, रात को दुर्गा माँ, और फिर सुबह 4 बजे उठ के सूर्य भगवान। ये 4 नॉन स्टॉप 3 महीने तक। एक दिन भी अगर छूटा तो गया। लिखो सर हाँ बोल। सर इसमें sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते हो, बोर्ड में लगाओगे टीचर 0 दे देगा। एनसीईआरटी में वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए अभी तक मैंने वो फॉर्मूला दिया नहीं है। आगे चलूं? ये एग्जाम्पलर का समय है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का समय। सर थोड़ा रुको। थोड़ा नीचे लेके जाइए। चलूं आगे? यस सर। तो चलो शुरू करो। ओ ये लिखना होगा, सॉरी बोला ही नहीं, सॉरी ये लिख।
चलो 2 मिनट रुको, हाँ। देखना चाह रहा हूं। नहीं, एनसीईआरटी ने भी यही किया है, एग्जाम्पलर ने भी वही किया जो मैंने किया है, फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। आगे चलूं? यस सर। चलो आगे चलता हूं। तो अगर स्टैंडर्ड एंगल नहीं दिया हो, जैसे तुमसे कह रहा है प्रूफ दैट cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x/2 इज इक्वल टू पाई बाय 6। अब नहीं, इसमें भी देखो दो चीज है, यहीं पे tan इनवर्स में चेंज करो, आंसर आ जाएगा। नहीं तो और एक तरीका है, किसी एक एंगल को इस साइड लेके आ जाओ। cos इनवर्स x इजियर एंगल है, उसी को उस साइड लेके जा रहा हूं, और क्यों इजियर को लेके जा रहा हूं वो अभी तुम्हें पता चलेगा। माइनस cos इनवर्स x पाई बाय 6 है। अब इसे इस साइड लेके आ जाओ तो क्या मिला, ये x/2 इज इक्वल टू कितना, साइन पाई बाय 6 माइनस cos इनवर्स x। ऐसे सम का तरीका क्या था, cos इनवर्स x देखते ही दिमाग में क्या आएगा कि cos इनवर्स x को क्या ले लूं, a, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos a। cos a तो अगर मैं इसे एंगल a लेता हूं तो ये x है, ये 1 है, तो ये क्या, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x। इसलिए x/2 को आप क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाय 6 माइनस से। क्या इसे ब्रेक नहीं कर सकते हो? यस सर। x/2 क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 6 cos a माइनस cos पाई बाय 6 साइन। तो cos a का वैल्यू क्या था देखो, तो साइन पाई बाय 6 का 1/2 था। cos a तो तुम्हारे पास क्या है, x माइनस cos पाई बाय 6 क्या था, √3/2, और साइन a का वैल्यू क्या था, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, वो रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर 0। तो ये तब होगा जब x का वैल्यू 2 आएगा, क्या, +-1। तो तुम्हारा ओरिजिनल इक्वेशन क्या दिख रहा है, पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, देखो ना, cos इनवर्स x पॉजिटिव प्लस साइन इनवर्स x/2 का वैल्यू 1 पॉजिटिव इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो अगर मैं x का वैल्यू 1 दूं तो अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं x का वैल्यू -1 दूं तो cos इनवर्स x पॉजिटिव है, साइन इनवर्स x नेगेटिव है। कान से फंस गया ना रे, फंस गया ना, कैसे कह सकते हो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब अब यहाँ पे वैल्यू डाल के देखना होगा, क्योंकि देखो cos इनवर्स -1 जो है वो पाई होता है। इसका मतलब है कि इस वाले में मैं कान से, ऊपर वाले में तो मुझे पॉजिटिव मिल ही रहा है। तो अगर मैं x का वैल्यू -1 डालूं तो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x/2 क्या होता है, जरा बना के देखें तो ये हो जाएगा मेरे लिए cos इनवर्स ऑफ -1, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ -1/2। cos तो पाई को बाहर निकाल देता था, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो इसका मतलब पाई -0 माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6 विच इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 6। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो 1 डाल के देख लेना, ये पॉसिबल है। मैं डाल के नहीं देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, मैं जान रहा हूँ वो। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया, पहले ये समझ में आया। कईयों को यहाँ पे डाउट होता है, सर ये x नेगेटिव है तो आपने cos इनवर्स x को क्यों पॉजिटिव लिया। cos इनवर्स x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, बार बार मैं ये बोलूंगा, स्टिल कंफ्यूजन होगा ही कईयों को। cos इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक था, 0 से पाई। 0 से पाई। अब 0 से पाई कैन बी नेगेटिव या इट्स ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ऑलवेज नॉन नेगेटिव। cos इनवर्स x कभी भी नेगेटिव नहीं है। cos इनवर्स x नेगेटिव हो सकता है, cos इनवर्स x कभी नेगेटिव नहीं है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। 2 मिनट का टाइम।
और कोई लिख नहीं रहा है क्या, कोई कुछ बोल नहीं रहा है? सर नीचे चलिए, नहीं ऊपर सर, चलिए। खुद लिख रहे हैं सर। तो खुद लिख रहे हो, ठीक। बाकी मैक्सिमम लोग नहीं लिख रहे हो, तो मुझे मालूम है, ठीक है। मोबाइल देख लो, हैप्पी मोबाइल। नहीं होना इंपॉर्टेंट है रे। हर कोई अगर पढ़ना शुरू कर देगा तो कैसे होगा? हाँ जरूरी है, नहीं करो, जरूरी है कर। सही जा रहे हैं। नहीं मैं नहीं बोलूंगा रे, तुम लोग मैक्सिमम स्टूडेंट मुझे टीबीएस सबमिट कर रहा है, हाँ तो इसलिए अगर नहीं भी लिख रहे हो तो यू आर गेटिंग द क्लास, हाँ मुझे मालूम है। टीबीएस मुझे ये बात बताता है, हाँ तो इसलिए टीबीएस मुझे ये बात बताता है कि यू आर गेटिंग द क्लास। आगे चलो मैं, अरे ये ऊपर वाला, ये नहीं लिखने से भी चलेगा, मैं जानता हूँ, ठीक है। ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला और ये वाला एग्जैक्टली सेम जैसा ही है, तो इसलिए सर थोड़ा रुकिए। चलूं आगे, जिसने रुकने वाला वो बोल भी दे। हाँ सर। प्रॉब्लम, इसके बाद बोर्ड प्लस में जाऊंगा, बोर्ड से कुछ एक्स्ट्रा चीजें कराऊंगा। हाँ इफ, जो नॉर्मली तुम लोग स्कूल के एग्जामिनेशन में नहीं आता है मगर मुझे चाहिए। इफ cos इनवर्स x by plus cos inverse y by b is equal to alpha, then prove that x square by a square minus twice x by a by cos alpha plus y square by b square। सम लिख लोगे? सम थोड़ा बड़ा है, 15 सेकेंड। चलो आगे। यस सर। तो अभी जस्ट ऊपर तो क्या था, क्या किया था बोलो ना? अभी तो ऊपर ये सम सॉल्व किया, मुझे तो लग रहा है ऐसे ही कोई सम सॉल्व किया था। cos इनवर्स x by प्लस cos इनवर्स y by b अल्फा है, क्या करूं? पहला स्टेप, ऊपर वाला अगर लिखा है तो वो थोड़ा सा याद करके बोलो, क्या क्या किया था? दो तो सम किया है, राइट साइड में किसी एक को राइट साइड में लेके चले जाओ, किसी एक को। cos इनवर्स x by क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस cos इनवर्स y by b। इसके बाद क्या करूंगा? बोलते रहो ना, सुन के अच्छा लगता है। cos को राइट तो साइड, इसका ये अगर इस साइड चला गया तो x बाय का वैल्यू, मतलब मैं ये दिखाना चाहता हूं कि देखो सेम एल्गोरिथम जो मैंने ऊपर किया। अब क्या करूंगा? cos अल्फा माइनस a और a किसको ले लूं? cos इनवर्स y by b। तो cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्योंकि इसे थीटा ही ले लेता हूं, y by b ऑलरेडी a है। थीटा इज इक्वल टू y by b। अगर ये y by b तो इसका मतलब क्या? ये थीटा, ये y, ये b, तो ये कितना? रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो इससे अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या आएगा? x y इज इक्वल टू क्या? cos अल्फा cos थीटा माइनस sin अल्फा sin थीटा, ये प्लस होगा, सॉरी। तो x y इज इक्वल टू क्या? cos अल्फा, और cos थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हो? y by b। इस ट्रायंगल से यहां से लिख रहा हूं, प्लस sin अल्फा, और sin थीटा के बदले क्या लिख सकता हूं? रूट ओवर ऑफ b square minus y square डिवाइडेड बाय b। अब तुम आंसर भी देखोगे ना, आंसर में रूट ओवर गायब है, तो क्या करूंगा? तुम बोलोगे सर क्यों बोर कर रहे हो? अगर आंसर में रूट ओवर गायब है तो cos अल्फा y बाय b इस साइड लेके आ जाइए, और दोनों साइड क्या कर दीजिए? sin अल्फा इंटू रूट ओवर ऑफ क्या? b स्क्वायर माइनस y बाय b है, दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वायर। तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू कितना? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस ट्वाइस एक्स वाई बाय ए बी, कितना? कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा के साथ क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय कितना? बी स्क्वायर।
तो अब वो तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा कि ये वाला टर्म देखो यहाँ दिख रहा है, अगर अलग अलग कर दोगे तो ये सब चीज तो ऑब्जर्वेशन है कि इसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस, पहले मैं ये टर्म लिख रहा हूँ, माइनस ट्वाइस एक्स वाई बाई ए बी कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, अगर यहाँ अलग करूँ तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। इसे मैंने अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया, अलग अलग। अब क्या फायदा, क्या ये इसके साथ नहीं मिलेगा, हाँ या ना? यस सर। तो आंसर तो आ गया ना, तो लिख सकते हो। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख, ये बोर्ड लेवल में लास्ट, ये बोर्ड लेवल का, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें करवाऊं। सर थोड़ा नीचे लीजिए। हो गया सर। हो गया सर। चलो आगे चलो। यस सर। Yes, sir. अब मैं आ रहा हूँ, कुछ फॉर्मूला लिखवाऊंगा, वो लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था। बोर्ड प्लस do not use this formula in your school exam। सर अगर स्कूल के टीचर करवा देते हैं, मगर मुझे मालूम है कि तुम्हारा 12th का पेपर स्कूल के टीचर चेक नहीं करेंगे। नंबर 1, 2 साइन इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला था। साइन इनवर्स, ठीक है, मगर एक लिमिटेशन है रे, एक्स -1/√2 से लेके 1/√2 तक। हाँ, मैं इसके ऊपर भी आऊंगा, हाँ, कि ये कहाँ से आता है, मैं इसके ऊपर भी आऊंगा। पर अभी मैं लिमिटेशन, हर एक में एक रेस्ट्रिक्शन लगता ही है कंपेंसेटिंग फैक्टर होने के कारण। नंबर 2, 2 कॉस इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स स्क्वायर -1। tan इनवर्स वाला लगा सकते हो, इसलिए यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। 3 साइन इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला है, साइन 3a का एक फॉर्मूला था, थ्राइस ए का, थ्राइस साइन ए -4 साइन क्यूब ए। इस पैटर्न को देखो और इस पैटर्न को देखो, क्या ये पैटर्न तुम्हें सेम लग रहा है? समझ में आ रहा है? पैटर्न मैं कह रहा हूँ रे, मैं वैल्यू नहीं कह रहा हूँ, मैं पैटर्न कह रहा हूँ, पैटर्न कह रहा हूँ। 3 साइन ए तो 3x -4x क्यूब। तो कॉस थ्राइस ए का एक फॉर्मूला था, 4 कॉस क्यूब ए -3 कॉस ए। अगर ये फॉर्मूला था तो 3 कॉस इनवर्स एक्स के बदले क्या लिख सकते हो, तब बोलो।
cos inverse Cos inverse 4x 4x cube minus minus 3x. तो अगर क्लास 11th वाला फॉर्मूला याद है तो 3 tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हो? tan in 3 tan thrice a का फॉर्मूला क्या था? 3 tan a minus tan cube a by 1 minus 3 tan square. क्यूब बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला था तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3x 3x minus minus x x cube by 1 minus 3x square. 6 साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y अगर है तो साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई उल्टा हो जाता है, ये माइनस प्लस a प्लस बी और a माइनस में भी उल्टा होता था। ये नंबर 1 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z होने से tan a प्लस b प्लस c का एक फॉर्मूला था, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a b c डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b tan c। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। लंबा फॉर्मूला है, टाइम दे रहा हूं लिखने के लिए, मगर बोर्ड में यूज नहीं करो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मैं भी दे रहा हूं, 3 मिनट का ही दे रहा हूं, आराम से लिखो। ये लिख लो एक बार। हो गया क्या? No sir. No, sir. ऐसा हो गया। बाकी लोग निकलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अब अगर मेरे किसी असाइनमेंट सीट में सपोज अब तुम्हें ऐसा मिल जाए, तो मैं असाइनमेंट सीट मतलब मैं ये कह रहा हूँ गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम या डीपीपी में, तब फॉर्मूला लगा सकते हो रे। ठीक है, 4x by 5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो इसमें तो तुम देख रहे हो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है, तो दिस कैन बी रिटन एज, लंबा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लंबा नहीं होगा, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 16x स्क्वायर बाय 25 प्लस 4x by 5 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हाँ, कि साइन इनवर्स x कैंसिल कर देना, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर करके सॉल्व करके देख लेना 2 बार। हाँ, लंबा होगा, मैं ये कह रहा हूँ, करने का जरूरत नहीं है। आंसर x प्लस
प्लस माइनस 1 आता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना और x का वैल्यू 0 आता है। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव सब सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ये आंसर होगा। तो ये कर सकते हो। तो जैसे अब तुम्हारे पास कभी एक ये सम है कि इफ, ठीक है, एक मैं पूरा करवा देता हूँ, पूरा मतलब एटलीस्ट बता देता हूँ कि इफ सपोज दिया हुआ है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देन प्रूफ दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसे मैं बोर्ड वाले मेथड से प्रूव नहीं कर सकता हूँ, मगर इन जनरल क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में नहीं आते हैं, तो अगर ऐसा सम तुम्हें कभी कहीं पे मिले या स्कूल के कभी टीचर्स अगर दे देते हैं, अगर आरडी समा यूज देखते हैं और पास्ट ईयर वो नहीं देखते हैं, तो तब मेरे ख्याल में इट्स ऑलवेज बेटर कि तुम डायरेक्टली, अगर वो भी ये कर रहे हैं तो तुम भी डायरेक्टली कर देना कि हाँ इसका फॉर्मूला तो तुम जानते हो ना क्या था, कॉस इनवर्स ऑफ, अभी मैंने बताया था एक्स वाई माइनस क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये जो बच गया वो इस साइड लेके जाओ ना, यहाँ पे मत रखो। पाई माइनस क्या कॉस इनवर्स। तो अब क्या करोगे, अब कैंसिल नहीं होगा, अब ये कॉस इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा। तो कॉस इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा तो तुम इसे एक्स वाई माइनस क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ कितना पाई। कॉस पाई माइनस ये क्या था, कॉस पाई माइनस से माइनस कॉस ए था। डायरेक्टली पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड को तुम कॉस ऑफ माइनस जेड भी लिख सकते हो, अगर वो वाला फॉर्मूला तुम्हें दिमाग में तुम्हारा आ रहा है तो, और वो आएगा ही क्योंकि वो सब तो बोर्ड लेवल वाले फॉर्मूलाज थे। ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स जेड। अब चिंता नहीं है, अब ये कैंसिल हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तो अभी स्क्वायर करके फायदा नहीं है क्योंकि रूट को अलग करो। मतलब एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, अब दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। ऊपर वाला भी लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, मैं 1.5 मिनट का टाइम ले। सर ऊपर वाले का आंसर कितना निकला था? प्लस माइनस 1 और 2 आदि का सम है ना, मैंने वहीं से उन लोगों ने इसे सॉल्व किया है, वो इसका एक्सपेक्ट। आगे चलो। थोड़ा सा Yes, sir. बोल देना। हाँ सर हो गया। चलो, अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूँ। ठीक है, आदि ने दिया हुआ है ये चीज, और इस चीज का तुम्हें जरूरत भी पड़ेगा। तुम जानते हो कि तुम साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में हर समय कैंसिल नहीं कर सकते। ये कैंसिल तभी पॉसिबल है अगर साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है मैं ध्यान से सुनो, हाँ, रेंज पूछता हूं तो कई लोग -1 से 1 बोल देते हो, कई लोग 0 से पाई बोल देते हो। और जब तक रेंज और डोमेन क्लियर नहीं होगा तब तक तुम्हें टिपिकल सम्स करने में मुश्किल होगा। बेसिक सम्स हो जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो -π/2 से π/2 तक है। तो इसीलिए हम लोग एकदम पहले क्लास में मैंने काफी टाइम दिया था, जब कोई एक स्टैंडर्ड कुछ एंगल के टर्म में रहता था
कि साइन पाई बाय 3 में तुम कैंसिल करके पाई बाय 3 लिख लेते हो, मगर साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3 में तुम कैंसिल नहीं करते हो। तुम इसको पहले क्या करते हो, साइन ऑफ साइन 2 पाई बाय 3 को तुम पाई माइनस पाई बाय 3 लिखते हो। अब पाई माइनस पाई बाय 3 लिखने के कारण, ठीक है, या तुम पाई माइनस 2 पाई बाय 3 भी लिख सकते हो उल्टा, क्योंकि अब मुझे ये वाला लॉजिक लगाना है कि पाई माइनस थीटा होने के कारण छोटा करने के लिए इसे 2 पाई बाय 3 कर देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि साइन पाई माइनस थीटा जो था वो साइन थीटा होता था। और अब मैं कैंसिल कर सकता हूं क्योंकि तब मेरे पास पाई माइनस 2 पाई बाय 3 जिसका वैल्यू पाई बाय 3 होता है। मगर क्या करोगे अगर रेडियन मेजर में चीजें दिया रहे और पाई के टर्म में ना हो? मतलब अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 क्या होता है, नहीं, यहां कैंसिल कर सकते हो सर, क्यों? क्योंकि 1 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है या नहीं? पाई बाय 2 का वैल्यू 1.57 होता है, तो आप कैंसिल कर सकते हो ना। अगर तुमने पाई बाय 3 को बनाया, पाई बाय 3 अप्रोक्सीमेटली क्या 3.14 डिवाइडेड बाय 3, तो अप्रोक्सीमेटली ये 1.02 के आसपास होगा या 03 के आसपास, 04 के आसपास। तो 1 क्यों नहीं लिख सकते? अगर 1.04 ले सकते हो तो ये क्यों नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, मगर प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन आई विल गिव यू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2, बिकॉज इट कैन नॉट बी 2, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1.57। 57। तो 2 कैसे होगा? मगर 2 अब क्या कर सकते हो 2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ये पाई है, पाई का मतलब 3.14, पाई का मतलब 3.14, तो 2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ये पाई बाय 2, पाई का मतलब 1.57, तो 2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड। तो अब मैं साइन इनवर्स को छोटा करने के लिए क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसे मैं पाई माइनस 2 लिखूं? बात बराबर है यानी साइन 2 और साइन पाई माइनस 2 बात बराबर है? हाँ बराबर है। और अगर तुम इसे साइन, आप कैंसिल कर दो, क्या आया? पाई माइनस 2, पाई माइनस 2 इज अप्रोक्सीमेटली क्या 3.4 माइनस 2, तो कितना मिला 1.14 चलेगा, क्योंकि ये 1.57 से छोटा है। तो जो चीज तुम ऊपर पाई माइनस 2 पाई बाय 3, ये अच्छा तुम्हें इससे लग रहा था क्योंकि तुम एलसीएम लेके एक वैल्यू लिख लेते, तो पाई बाय 3 इसे यहीं पे छोड़ दोगे पाई माइनस 2 में। तो चाहे जितना भी बड़ा दिया हो, हम ये काम हर समय कर सकते हैं, मगर अच्छी ये बात है कि मैं इतना थ्योरेटिकल मेथड तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें एक छोटा सा शॉर्टकट मेथड सिखाऊंगा। ये लिखने का जरूरत नहीं है, मैं भी एक शॉर्टकट मेथड देने वाला हूं, देखो क्या है। मगर उसके लिए कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा अगर तुम्हें शॉर्टकट चाहिए तो, इतना महाभारत करने का मन नहीं है तो। अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा जो है, पहले एक एक करके मुझे बोलोगे, मुझे अच्छा लगेगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा कहां से कहां तक बिलोंग कर सकता है, बोलो। मैंने ऊपर लिखा है मगर वो लिखने नहीं दे रहा। -2 से माइनस, हाँ बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, और कल का मार्क्स से लग रहा है कि तुम लोग पढ़ते हो, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ते हो, या अगर व्हाट्सएप ऑन था तो मुझे नहीं मालूम है, तुम लोग डिस्कस करके किए हो। मगर किसी ने तो क्या होगा ना सबको सॉल्व, या सबने अगर थोड़ी ना कि सबने वही क्या बोलते हैं गूगल में ही देखा होगा, कोई कोई एक दो बच्चा देख लेता है। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू -π/2 से π/2 से गूगल से बहुत प्यार है। अगर साइन थीटा पॉजिटिव, तब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? 0 से π/2। 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब ये एक पॉजिटिव वैल्यू देगा ही नहीं। 0 से π/2 पॉजिटिव वैल्यू है, 0 को मैं 0 तो एक ग्रेटर देन 0 दे रहा हूं। अगर साइन थीटा लेस देन 0 है तब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा कहां से कहां तक होगा? -π/2 से -π/2 से 0, तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये वैल्यू, मैं ये वैल्यू बोल रहा हूँ, ये वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? -π/2 से 0 नेगेटिव वैल्यू होगा, और साइन ऑफ साइन थीटा क्या वैल्यू दे रहा है? पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अब देखो क्या करूंगा। जैसे अगर अब मैं तुमसे पूछता हूं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 निकालो, या साइन 6, एकदम इजीएस्ट वाला साइन 6, तो 6 किस पाई के किस मल्टीपल के आसपास 6 होगा? 2 पाई 2 π होगा ना, क्योंकि पाई 3.14 था, तो 2 पाई कितना हो गया?
6.2 के आसपास। 6.3 अरे जो भी है 6.2 6.3। तो 6 कहाँ पे लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट में? quadrant. अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हूँ तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 6 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? मतलब साइन 6 नेगेटिव होगा या नेगेटिव? यस अगर सर, साइन 6 नेगेटिव है तो वैल्यू भी एक नेगेटिव आना चाहिए। अब तुम्हारे पास दो लॉजिक, दो चीज है। तुम इसे 2 पाई माइनस 6 भी लिख सकते हो, तुम इसे 2 पाई माइनस 6 भी लिख सकते हो, और तुम इसे 6 माइनस 2 पाई, दो में से कोई एक होगा। मैं शॉर्टकट दे रहा हूँ रे, रीजन मैंने ऊपर बता दिया है। देखो ये फॉर्मूला लगता है पाई माइनस 2 का। हाँ, तो कौन सा होगा ये डिपेंड करेगा, नेगेटिव वैल्यू निकालना है तो कौन सा होगा, 2 पाई माइनस 6 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, तो ये तो चलेगा नहीं। 6 माइनस 2 पाई नेगेटिव होगा। तो मुझे नेगेटिव, तो मैं तो ऊपर मैंने लिखा ही है कि तब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स नेगेटिव वैल्यू निकलता है, तो इसलिए क्या लिखोगे, 6 माइनस क्या, 2 पाई। अब मैं आ रहा हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 कितना होगा, तो 10 किसके आसपास है, 3 पाई। 3 पाई से थोड़ा सा ज्यादा, तो 10 यहाँ पे होगा। एक क्वाड्रेंट का जो वैल्यू होता है वो 1.57 के अप्रॉक्स होता है, पाई बाय 2। हाँ, 3 पाई 9 पॉइंट समथिंग, 10 नीचे लाई करेगा। अब मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 10 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। 10 नेगेटिव होगा तो वैल्यू भी नेगेटिव आएगा। क्या लोगे, 3 पाई माइनस 10 या 10 माइनस 3 पाई? 10 माइनस 3 पाई। 3 पाई माइनस 3। 10 माइनस 3 पाई जरा देखें तो 10 माइनस 3 पाई इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा। 3 इंटू 3.14 इज इक्वल टू 10 माइनस 9.2, ये पॉजिटिव आ गया। अब बोल 10 माइनस 3 पाई लूंगा या 3 पाई माइनस 10 लूंगा, 3 पाई माइनस क्योंकि मुझे वैल्यू नेगेटिव लाना है, तो ये 3 पाई माइनस 10 होगा। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 13 क्या होगा, 13 किसके आसपास होगा? 4 पाई। पाई, मगर 4 पाई से ज्यादा होगा क्योंकि 4 तो 12 पॉइंट समथिंग होगा। तो अब क्या होगा, 13 माइनस 4 कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो क्या लोगे, 13 माइनस 4 पाई या 4 पाई माइनस 13? 13 माइनस 4 पाई। 13 माइनस 4 पाई। तो खेला खत्म। ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। कहीं डाउट हो तो पूछो। आगे चलूं, टाइमर देना भूल गया था। तो थोड़ा सा रुकिए। हो गया। अच्छा हो गया। ओके सर। आगे चलूं? यस सर। हाँ सर। तो tan इनवर्स में भी तो वही खेला है रे। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा,
माइनस π/2 टू π/2, ये इसका रेंज था। तो मैं जानता हूं कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो ये कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 0 से लेके π/2, मतलब ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, ये माइनस π/2 से 0 लाई करेगा अगर ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, नहीं क्या? इज इट ओके? यस सर। यस। सुनने में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. दिखाई दे रहा है? यस। चलो, तो ये तो tan इनवर्स ऑफ tan 2 तो जानते हो, ये तो समझा दिया था। यस सर। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ tan 2 नेगेटिव है तो कौन सा क्या होगा बोलो? tan सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan नेगेटिव होता है, तो क्या लोगे, 2 - π या π-2? थोड़ा हल्ला हो यार, ये तब समझ में आया कि हाँ समझ में आ गया तुम्हें। 2 तो क्या - होगा? क्योंकि हाँ 2 - π, क्योंकि नेगेटिव होना चाहिए। और वही अगर मैं तुमसे tan इनवर्स ऑफ tan 16 पूछूं तो 16 के आसपास क्या है? 5π। तो 16 नीचे आ जाएगा क्योंकि ये तो 16 से, हाँ तो अब क्या लोगे, 5π - 16 या 16 - 5π? 16 - 5 क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव quadrant. होता है, तो क्या पॉजिटिव। 16 - 5π। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. चलो, तो कॉसेक इनवर्स भी तो वही होगा ना, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स भी तो वही होगा, क्योंकि ये भी तो -π/2 से π/2 तक ही लाई करता था, बस 0 नहीं हो सकता था। तो इसलिए सेम लॉजिक, मतलब अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक 11 कितना होगा, तो 11 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, किसके आसपास? सो 4π। 4π, क्योंकि 4π तुम्हारे पास होगा 12.4, 11 और 12.4 का डिफरेंस 1.4 होता है, और एक क्वाड्रेंट का डिफरेंस होता है 1.57। 11 यहाँ पे लाई करेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक 11 क्या
फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec 11 नेगेटिव है, 11 minus 4 pi 11 तो इसीलिए तुम्हारे पास क्या होगा 11 माइनस 4 पाई। किसी को लिखना है तो लिख लो। अब कॉस में जाऊंगा, कॉस थोड़ा अंतर है, हाँ, इसलिए पहले ये लिख लो फिर कॉस में जाता हूँ। आगे चलूं? यस सर। Yes, sir. अब कॉस इनवर्स, हाँ सो हो गया। हाँ सर हो गया। अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा कहां से कहां तक था? 0 से पाई वाले जो क्वांटिटीज होते हैं ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव होंगे। ध्यान से देखो, ये कभी भी नेगेटिव नहीं है, ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ठीक है, ऊपर वाला जितना भी सम है, एल्गोरिथम में लिखाना भूल गया, साइन इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो या कॉसेक इनवर्स हो, इन सब का एक ही एल्गोरिथम है कि गेट नियरेस्ट एन पाई। वही कर रहे हो ना, नियरेस्ट एन पाई निकाल रहे हो। मतलब 11 का नियरेस्ट क्या था 4 पाई, तो तुमने निकाला, तो ये एल्गोरिथम है। हाँ, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा 0 से पाई तक लिखना है क्या? ठीक है, लिख लो, तो लिख लो, 30 सेकंड दे रहा हूँ लिखने के लिए। आगे चलूं? यस सर। चलो, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉस थीटा 0 से पाई जो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। तो अंतर क्या है? अंतर ये, कॉस थीटा अगर पॉजिटिव होगा तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू देगा, मतलब 0 से पाई बाय 2 में देगा। और 0 से पाई बाय 2 एक एक्यूट एंगल होता है, मगर पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा अगर नेगेटिव होगा तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा तुम्हारा वैल्यू देगा पाई बाय 2 से पाई। ये एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा मगर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे खेला एक्यूट और ऑब्ट्यूज का लगता है। और इसका जो एल्गोरिथम है वो नियरेस्ट एन पाई नहीं, मैं शॉर्टकट मेथड दे रहा हूँ, ट्वाइस एन पाई लेने से हो जाता है। रीजन है रे, मैं रीजन भी बोल सकता हूँ तुम्हें। साइन का एक फॉर्मूला था कि पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। टेन में भी एक फॉर्मूला था कि पाई प्लस थीटा टेन थीटा होता है, मगर कॉस में 2 पाई के टर्म में था। तो इसीलिए यहाँ पे तुम्हें 2 पाई के टर्म में सोचना पड़ेगा, ना कि पाई के टर्म में सोचोगे। तो कॉस और सेक ट्वाइस एन पाई के टर्म में सोचा जाता है। 4 सम कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि कॉस से कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 1 क्या होगा, इसमें डायरेक्टली 1 लिखोगे या क्वाड्रेंट बनाओगे? चुप हो गए फिर से। ठीक है, ध्यान से देखो, ये कहां से कहां तक बिलोंग करता है, एकदम देखो कहां से कहां तक बिलोंग 0 करता से है। पाई। मतलब 0 से पाई में तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो अब बोलो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 1 क्या करोगे? क्वाड्रेंट तो बनाओगे या फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, डायरेक्ट क्वाड्रेंट बनाने का जरूरत है या डायरेक्टली 1 डायरेक्ट 1 क्योंकि 0 से Direct. पाई है ना, 0 से पाई है, तो 0 से पाई तो 3.14। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 क्या डायरेक्ट बोल सकते हो या तो डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कर सकते हो? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ -2 क्या -2 बोल पाओगे? हाँ या ना? कुछ तो बोलो, आंसर दो ना। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? बार बार मैं जान रहा हूं, यही तुम्हें याद नहीं रह रहा है। कहां से? अरे यार, तो 0 से सिखाया था, 0 से पाई तक तो कहां प्रॉब्लम है? 0 से पाई तक वो हमने फिक्स कर दिया है।
उसमें माथा लगाओ ही मत, वो हमने बस फिक्स किया है, याद रखो। तो cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ -2, क्या -2 लिख सकते हो? क्या वो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है? नो सर, नहीं नहीं, सर, तो नहीं लिख सकते No, हो, तो sir. क्या करें? क्या cos माइनस को खा Quadrant. जाता है? नहीं, जरूरत ही Yes, नहीं sir. है, जरूरत ही नहीं है। क्यों? cos माइनस को खा जाता है। अब 2 लिख सकता हूँ या नहीं? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर Yes, आगे। sir. 1.5 मिनट का टाइम देता हूँ। आगे चलूं? चलो सर, Yes, sir. चलो आगे चल रहा हूं। तो मगर cos इनवर्स ऑफ cos 4 में वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 यहाँ पे आ जाता है, पाई से बड़ा हो जाता है। तो इसका नियरेस्ट 2 पाई है। 4 कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट में cos 4 क्या होता है? नेगेटिव। तो जब cos 4 नेगेटिव होता है तो cos इनवर्स जो होगा ये एक पॉजिटिव ही देगा, मगर ये एक ऑब्ट्यूज एंगल देगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल तो दे ही रहा है, ये 90 से बड़ा है और पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसलिए इसे क्या लिख सकते हो तब? 2 पाई -4। cos इनवर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। किसी को डाउट है तो मुझसे पूछे, मैं और समझाऊंगा। cos इनवर्स 0 से पाई कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर मैं तुमसे cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 12 पूछूं तो 12 के आसपास 4 पाई, तो 12 नीचे। तो आप बोलो एक्यूट या ऑब्ट्यूज? cos 12 Acute. पॉजिटिव है, Acute. एक्यूट। तो ये वाला एंगल पॉजिटिव तो होगा ही, चिंता ही नहीं करना है। इसलिए क्या वैल्यू होगा? 4 पाई -12। और लास्ट वाला cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 15 क्या होगा? 15 के आसपास 5 पाई, मगर ये 15 से थोड़ा सा बड़ा है तो 15। तो 15 का नियरेस्ट ट्वाइस एंड पाई क्या होगा तब? 6 पाई या 4 पाई, क्या बोलते हो? 4 पाई, क्योंकि 4 15 है तो ये तो इस साइड आएगा 4 पाई। तो ये वाला वैल्यू लोगे और पॉजिटिव लोगे तो क्या लिखोगे? 15 - 4 पाई या 4 पाई - 15? 15 - 4 पाई, 15 - 4 पाई. 15, क्योंकि ये हर समय पॉजिटिव होगा। हाँ, मगर क्या होगा? ये ऑब्ट्यूज होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे करो। आगे चलूं? So थोड़ा Sir, हाँ बोल। सर आपने वो ऑब्ट्यूज निकाला, उससे क्या मिलता है? मतलब चलो, ऑब्ट्यूज से मतलब उससे कुछ नहीं मिला तुम्हें।
ये ऑब्ट्यूज नहीं लिखने से भी मेरा होता है, ये बस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि किसी एक दूसरे सम में तुम्हें कभी जरूरत पड़ जाए तो हो जाए, क्योंकि बस तुम्हें पॉजिटिव चाहिए और 15 माइनस 4 पाई चाहिए, बाय डिफॉल्ट वो हर समय ऑब्ट्यूज होगा। समझ में आया? यस ठीक। वो ऑब्ट्यूज होना, वो ऑब्ट्यूज नहीं बोलने से भी चलेगा, उससे कोई तुम्हें वो नहीं मिल रहा है, मतलब उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम जानते हो कि हर समय पॉजिटिव होना है, तो इसलिए 15 माइनस 4 पाई लिखोगे। इज इट ओके? यही पूछना है ना तू? हाँ सर। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज हो के कोई वो ऑब्ट्यूज, जैसे मैंने यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं, देखो। ठीक है, तो वो जरूरत नहीं है, नियरेस्ट ट्वाइस एंड पाई लगाना और पॉजिटिव वैल्यू लेना है माइनस करके। आगे चल रहा हूँ, ठीक है। तो सेक वाले में भी वही चलेगा। तो अगर मैं तुमसे कभी पूछूं सेक इनवर्स ऑफ सेक 16, तो क्या करोगे? तो 16 कहाँ पे लाई करेगा? ये 5 पाई है, 5 ये पाई 16, तो 16 का नियरेस्ट ट्वाइस एंड पाई 6 पाई होगा, तो कौन सा 6 वैल्यू पाई। लोगे? ये एक्यूट ऑब्ट्यूज का कोई जरूरत ही नहीं है, कौन सा वैल्यू लोगे? 6 पाई 6 minus pi minus 16. 6 6 पाई पाई माइनस माइनस 16 हो गया। बस मैं बस ऑब्ट्यूज बता रहा हूँ ताकि कल कभी रेंज निकालने में कहीं पे जरूरत हो तो तुम्हारे दिमाग में वो चीज आ जाए। ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चल। आगे चलूं? yes sir यस सर। चलो, मगर कॉट इनवर्स में ये नहीं होता। कॉट इनवर्स में क्या होता है देखो, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा हर समय 0 से पाई तक लाई करेगा। तो अब क्या होगा, जब कॉट थीटा पॉजिटिव होता है तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा जो होता है वो 0 से पाई बाय 2 तक लाई करेगा, मतलब एक्यूट होगा। और जब कॉट थीटा नेगेटिव होता है तो कॉट इनवर्स जो है कॉट थीटा वो पाई बाय 2 से लेके पाई तक लाई करेगा, जो पॉजिटिव ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो अब मैं अगर तुमसे कभी पूछूं कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 7 निकालो, तो 7 किसके आसपास होगा? किसके आसपास होगा? 2 2 पाई। पाई 6.1 और 7.9 का गैप है, तो ये 7 कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वार्टर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो एक्यूट एंगल लोगे, ऑब्ट्यूज एंगल लोगे। अब ये काम आ गया एक्यूट ऑब्ट्यूज का, एक्यूट। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये एक्यूट है, तो एक्यूट लोगे तो किसके साथ लोगे? 2 पाई के साथ या 3 पाई के साथ? श्योर 2 पाई के 2 साथ। ये पाई। एंगल एक्यूट है और पॉजिटिव तो लोगे ही, तो इसलिए क्या लिखोगे इससे? ये पॉजिटिव ही होता है। ये 7 है, ये 2 पाई है, 7 क्या by 7 minus 2 पाई। 7 माइनस 2 पाई। किसी को डाउट है तो बोलोगे रे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है? कुछ बंदे लोग कुछ एकदम शांत हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, मुझे जरा ध्यान से कॉट ऑफ, कहीं डाउट है तो बोलोगे। कॉट ऑफ 7 के बाद मैं जैसे कॉट ऑफ 3 पाई 9 होता है तो 9 लेता हूँ, कॉट 9, तब बोलो। अब 9 कहाँ जाएगा? ये 3 पाई 3 पाई के पास। 3 पाई 3 पाई से थोड़ा सा ऊपर 9 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड सेकंड में कॉट 9 क्या था? नेगेटिव। नेगेटिव ऑब्ट्यूज, तो ऑब्ट्यूज लोगे तो 3 पाई के साथ करोगे या 2 पाई के साथ काम करोगे? 2 पाई 2 पाई पाई के साथ। और पॉजिटिव तो होगा ही, ऑब्ट्यूज पॉजिटिव, तो क्या लोगे? 9 माइनस 9 माइनस 2 पाई माइनस 2 लोगे। वो सर इवन ही है। नहीं नहीं नहीं, इवन नहीं है, वो तुम गलत सोच रहे हो। क्यों सर? बताता हूँ। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 12 निकालता हूँ। कॉट 12 क्या होगा? ये 4 4 पाई पाई है, के पास। ये 12 है। अब बोलो कौन सा क्वाड्रेंट? 4 4 फोर्थ। तो अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉट 12 पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव तो कॉट 12 नेगेटिव, तो इसलिए वैल्यू क्या निकलेगा? 12 minus 4 पाई। 12 माइनस 4 पाई नहीं निकलेगा, तुम चाहे जो भी लो, ये एक्यूटी होगा। तुम्हें ऑब्ट्यूज चाहिए तो किसके साथ खेलोगे? 4 पाई के साथ या 3 पाई के साथ? 3 पाई। 3 पाई समझ में आ रहा है? ये ऑब्ट्यूज। यस सर। हाँ, पॉजिटिव तो होगा ही, तो क्या लोगे? 12 और 3 पाई, तो क्या 12 minus 3 पाई। 12 माइनस 12 माइनस 3 पाई। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज और एक्यूट का खेला जरूरत पड़ता है। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं पे डाउट है तो बोलो, नीचे कर दूंगा लिखते हुए।
सर थोड़ा नीचे चलो हो गया। आगे चलूं? यस Yes, सर। हाँ sir. सर चलो आगे चलता हूं। तो ये खेला खत्म होता है। अब ये खेला कैसे यूज होता है, देखो मैंने ऊपर एक सम दिया था, ये वाला सम, इफ एक्स टेक्स नॉन पॉजिटिव वैल्यू, ये वाला, ठीक है। अब हम उसमें जाते हैं। तो कभी कभी, ठीक है, किसी ने मुझे कहा कि सर ये देना शुरू कीजिए, ये भी एक अच्छा सीख रहता है, तो इसलिए मैंने ये देना फिर से शुरू कर दिया। मुझसे मांगोगे तो मैं तो दूंगा ही। अब ये देखो, ये वाला कैसे निकाला जाता है। साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, मुझे ये दिखाना है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स इज नॉन पॉजिटिव परमिसिबल वैल्यू, मतलब एक्स नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। एक चीज तो क्लियर है, क्या साइन इनवर्स एक्स इन टर्म्स ऑफ किसका लिखना है, बोलो? इन टर्म्स ऑफ क्या? कॉस। कॉस इनवर्स। Cos inverse. तो ऐसे सम को ट्राई करने का एक तरीका तो तुम जानते हो कि तुम साइन इनवर्स एक्स को एंगल ए ले लो, नहीं क्या? यस सर। मगर अगर एक्स नेगेटिव है तो ए कहां से कहां तक होगा? तो -π/2 से 0। Minus pi by ये 2 से इंपॉर्टेंट 0. है यहाँ पे भी इस चीज का। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? Sin. x sin साइन ए। तो अब मैं कॉस इनवर्स में आ रहा हूँ। कॉस इनवर्स ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये अगर कॉस इनवर्स ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया मेरे लिए कॉस इनवर्स ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मींस कॉस स्क्वायर ए। बाहर Cos क्या square. निकलेगा? अब मैं एंट्रेंस लेवल में हूं तो इसलिए Yes, मॉड दूंगा, मगर अब मुझे बोलोगे क्या है, -π/2 से 0, ठीक है। Negative हालांकि है। आरडी ने दिया है, मैं फिर से कह रहा हूँ आरडी ने दिया हुआ है ये चीज। हाँ, तो कॉस, ये इस वाले कोऑर्डिनेट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, नहीं क्या? मैं तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में हूँ, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस पॉजिटिव होने के कारण ये कॉस इनवर्स ऑफ क्या, कॉस ए। ओके। Yes, अब sir. मैं क्या इसको Yes, sir. ए लिख सकता हूँ? तो ये सोचना है। नहीं, क्यों? क्योंकि ए कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? -π/2 से Minus 0। pi by -π/2 0। मगर कॉस इनवर्स कहां से कहां तक बिलोंग करता है? 0 0 से से π। 0 से π/2. ये कैसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। तब क्या करोगे? तब वही काम करोगे अभी जो तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था। मतलब सर कौन सा, बता देता हूँ। ए कौन से कोऑर्डिनेट में है? फोर्थ। फोर्थ कोऑर्डिनेट में। और Fourth. इसका नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा? 0 होगा। यस सर। तो अब तुम क्या लोगे? पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव लेना है तो क्या लिखोगे? ए या माइनस ए? ध्यान से देखो, तुम जब इस साइड आ रहे हो तो ये नेगेटिव है, तो ए नेगेटिव क्वांटिटी है। ए एक नेगेटिव क्वांटिटी है। 0 - ए a। एक नेगेटिव क्वांटिटी है। 0 तो तुम्हें इसे पॉजिटिव करना है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, तो इसलिए क्या करोगे? ए लिखोगे या माइनस ए लिखोगे? -a। माइनस ए तो माइनस है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स। मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि मुझे मालूम है ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है। ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है, बोलो ना? -π/2 ऐसा सोचो क्या होगा? से 0. -π/2 से 0 तो माइनस से कहां तक लाई करेगा? 0 से π/2। से π/2. हाँ, तो कैंसिल कर सकते हो। मतलब तुम्हें यहाँ पे ऐसा ये नहीं बनाने से भी होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा कहना है, अपना बुद्धि लगाओ कि ठीक है मैं ए को कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं जानता हूँ कॉस माइनस को खा जाता है, इसलिए क्या मैं इसे कॉस ऑफ माइनस ए लिख सकता हूँ? अब
Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब माइनस से लिखते हैं, ये परमिसेबल हो गया क्योंकि माइनस से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से 0 से पाई pi बाय by 2 तक, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो गया माइनस है, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स। मतलब अगर एक्स नेगेटिव है तो कॉस इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो हेंस आंसर क्या होगा बोलो? आंसर तुम्हारे पास हो जाएगा माइनस, तो आंसर बी। माइनस कॉस है। अब माइनस तो मगर अगर सर अगर एग्जाम में आए तो हे ऐसा करोगे, जरूरत ये सीखना जरूरी है रे, मगर अभी जरूरत पड़ेगा एग्जाम में, ये क्यों करोगे? अरे एक्स इज नॉन पॉजिटिव वैल्यू, एक्स का एक वैल्यू ले लेना -1/2, तो साइन इनवर्स ऑफ -1 नहीं ले लेना, क्या जाता है इससे अच्छा? और क्या वैल्यू है? साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू -1 ले लो, तो साइन इनवर्स ऑफ -1 कितना हो गया? माइनस -π/2। ये अब इस वाले में डाल, cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर में डाल, तो ये cos इनवर्स 0 हो जाएगा, cos इनवर्स 0 π/2। तो क्या बोलते हो, ये π/2 है, ये -π/2 है, तो आगे क्या लगना है? नेगेटिव। नेगेटिव लगना है, तो इसलिए ये वाला आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे भी सोच सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव में तो एक वैल्यू लेके ही सोचा जाता है, सब्जेक्टिव में ऐसा सोचना होता है, मगर लिखना है तो लिख लो। मैं कुछ इस वाले टॉपिक में और भी 1-2 सम भी करवाऊँ। बोल देना। हाँ सर, हो गया। चलो, अब सेम चीज अगर उल्टा होता तो जरा देखें। अगर x नेगेटिव होता तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता? A cos इनवर्स x, B -π प्लस cos इनवर्स x, C π माइनस cos इनवर्स x, D कुछ और है, ऑप्शन इसी के अंदर है। अब दोबारा मैं बोल रहा हूं, अब यहाँ पे x नेगेटिव और तुम देख रहे हो कि cos इनवर्स x के टर्म में तुम्हें चीजें लाना है, तो क्या करोगे? किसके टर्म में लाना है वो भी इंपॉर्टेंट है ना, वो भी तो देखना होगा। तो मैं cos इनवर्स x को a ले लेता हूँ। x अगर नेगेटिव है तो a कहां से कहां तक होगा, कोई बोलेगा? मतलब ये वही समझ में आएगा। देखो यार, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम बोलोगे सर आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप पूछ दे रहे हो, क्योंकि ये सब कर ही तभी पाओगे अगर ये सोच पाओगे। x नेगेटिव है तो cos इनवर्स x कहां से कहां तक बिलोंग करता है? π/2 से π/2 से पाई। π/2 से लेके पाई तक, मतलब ये है ही ऐसा कि तुम्हें ये जानना ही होगा कि π/2 से पाई तक। अब मैं अगर ये, इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा तब? cos a, cos तब ये कैसा दिखेगा? साइन इनवर्स ऑफ क्या? रूट ओवर ऑफ 1 1 माइनस माइनस cos cos स्क्वायर है, बाहर निकलेगा साइन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ साइन। मैं कौन से क्वाड्रेंट में? ए कौन से क्वाड्रेंट में? second सेकंड क्वाड्रेंट। second ए सेकंड में। आज अटेंडेंस लेना भूल गया, ठीक है चलो वो बात में ले लो, सबको ऑल प्रेजेंट कर दूंगा। हाँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ साइन है, कितना हो जाएगा? तो साइन sin है मॉड ऑफ साइन है, साइन हो जाएगा। अब बोलो क्या मैं कैंसिल कर सकता हूँ? ये कहां से कहां तक? π/2 से पाई। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था π/2 से पाई तक अगर होता है एंगल ए, अगर एंगल ए तो पाई क्या लेते होता बोलो ना, याद है थोड़ा भी? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले साइन पाई इनवर्स ऑफ माइनस साइन में बोला π minus a क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, ये पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या होता है? पाई माइनस माइनस ए। तो ए। पाई माइनस माइनस ए। ए के बदले क्या लिख सकते हो? ए क्या है? cos inverse x. आंसर सी होगा। तो समझ में आया ऊपर वाला जो बताया था? बिलीव मी,
मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। एक टॉपिक हो सकता है बच जाएगा आज, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी में जाऊंगा, पास्ट ईयर के सम्स को ट्राई मार पाओ, मगर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बच जाएगा, वो आज हो सकता है नहीं हो पाए, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। चलो लिखना है तो लिख लो, या देखता हूँ अगर टाइम मिले तो करवा। लिखना है तो। सर बोलते जा। सर आपने जो बिगिनिंग में 7-8 फॉर्मूला दिए थे आज, हाँ, सर वो याद करना एकदम कंपलसरी है ना? अगर एंट्रेंस में सम सॉल्व करोगे तो करना ही पड़ेगा, बनाया ठीक है नहीं सर। कर पाओगे। मैं स्पेशल डीपी भी दूंगा, हाँ तुम लोग को हो सकता है आज ही दूंगा, अगर मुझे टाइम मिल जाए तो मैं आज ही एक स्पेशल डीपी भी बनाऊंगा इसका। ओके सर। चलूं आगे? यस सर। यस सर। सुमित नाथ अटेंडेंस। Present, sir. आहन शेखर दास। Present, sir. कौशिक। प्रेजेंट सर। संस्कृति। Present, sir. वेदांगा। यस सर। निशित। बोरिष्ठा। Present, sir. ऋषिकेश। आयन। किसानू। तुरिन। Present, sir. आहन। प्रेजेंट सर। भैरवी। Sir, present. रूपम। अनुभव। प्रेजेंट सर। बॉर्नेल। अभिषेक। रुजुल। प्रेजेंट सर। जिष्णु। Present, sir. जयप्रकाश। Present, sir. मूर्छना। Present, sir. उदीप्ता। Present, sir. जसिम। एकांशा। Present, sir. अभिनव। देवांगा। Present, sir. जोशिता। Present, sir. हिमांशु। प्रेजेंट सर। देवांकुर। अनुभव बोरा। यस सर। निशांता कलिता। Present, sir. डॉर्थी। भर्नव गोगोई। कौशल। अतीजिया। Present, sir. सुदीप्ता। कौशल। चलो आगे चल रहा हूँ। Sir, Rishikesh present. ऋषिकेश प्रेजेंट। चलो आगे चल रहा हूँ। हाँ चलो, मतलब अब ऐसा कभी आएगा। तुम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है? हाँ ना, पढ़ा ही होगा। यस सर। मगर ये ट्रू होता है अगर x -1 से 1 तक होता है। क्या होता है
अगर x 1 से बड़ा होता है, एकदम हेल्प करोगे मुझे और मुझे अच्छा लगेगा कि तुम बोलोगे तो। tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से मोटिवेट होके बोलो क्या एंगल लूंगा, बोलते जाओ। tan इनवर्स x को क्या लूंगा? कोई नहीं बोल पा रहा है। सर ए। ए तो बोलो, अरे ए बी सी डी, ए फॉर एप्पल। हाँ ए, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 अगर x 1 से बड़ा है तो a किससे बड़ा होगा? अगर x 1 से बड़ा है a किससे बड़ा होगा? क्या ये पाई बाय 4 से बड़ा होगा? यस सर। 1045 Yes, डिग्री sir. 1 होता था, तो a पाई बाय 4 से बड़ा होगा। तो अगर ये वैल्यू उसमें डाल दूं तो ये हो जाएगा ट्वाइस tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, विच इज नथिंग बट क्या? tan इनवर्स ऑफ Twice. 10 raised to- twice। अब Twice. a तुम्हारे पास पाई बाय 4 से बड़ा है, मगर इसका मैक्सिमम वैल्यू तो पाई बाय 2 ही हो सकता है। तो ट्वाइस से कहां तक लाई करेगा था? पाई बाय 2 पाई से बाय पाई। 2 Pi से by pi. ट्वाइस से तुम्हारे पास यहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, यू कैन नॉट कैंसिल इट आउट। तो इसका वैल्यू क्या लिखोगे? कोई मुझे बोलेगा क्या लिखोगे? कौन सा क्वाड्रेंट है? So twice a minus. ट्वाइस से माइनस पाई। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, Twice से नेगेटिव के लिए minus- तो ट्वाइस से माइनस। तो हेंस क्या मिला? 2 इंटू कितना? tan इनवर्स x माइनस। 10 inverse x चला minus pi. तो आर डी शर्मा में जो फॉर्मूला दिया हुआ है यही है, उसने बहुत बड़ा करके प्रूफ किया है, हम लोग ने बहुत छोटे से प्रूफ किया। ठीक है, गारंटी के साथ। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो बहुत बड़ा चीज समझाया हूँ। ठीक है, सीरियसली कह रहा हूँ। ठीक है, कि यूट्यूब वाला लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, जो क्लास में बोलता हूँ वो बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाया हूँ। बहुत बड़े बड़े सम्स को बहुत आसानी से कर पाओगे अगर वो डोमेन से बाहर होता है तो। मगर पंगा ये है कि पास्ट ईयर के मैक्सिमम सम में डोमेन से बाहर चीजें जाता ही नहीं, बस किताबों में जाता है। विकास गुप्ता से करोगे मिल जाएगा, घनश्याम देवानी से करोगे मिल जाएगा, किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठाओगे मिल जाएगा, मेरा मटेरियल उठाओगे तो मिल जाएगा, मगर पास्ट ईयर में नहीं। ज्यादा लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं क्या? तो थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, चलो टाइमर देना भूल गया था, 45 सेकंड का देता हूँ मैं। खूब मेहनत करो। हाँ सर हो गए। ठीक है, भूल गया मैं। कभी तो चल आगे चलता हूं। चल, तो ऐसा ही अगर अब मैं तुमसे ये पूछूं कि -1 से x अगर 0 तक है तो cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर -1 कैसा दिखेगा? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि m प्लस n cos इनवर्स x, फाइंड m एंड n। तुम्हें m निकालना है और n निकालना है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। एज यूजुअल क्या लूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा अगर बोलोगे तो। क्या एंगल क्या लूंगा? A. Sir, एक cos किसको लूंगा? inverse. हाँ, Cos thanks। inverse x अब x कहां से कहां तक है? -1 से 0। -1 से 0. x अगर -1 से 0 है, मतलब अगर x नेगेटिव है तो cos इनवर्स x कहां से कहां तक होगा? पाई बाय 2 pi से by पाई। 2 से pi.
पाई बाय 2 से पाई तक। इसका मतलब मुझे मालूम चल गया ये कहाँ से कहाँ तक है, पाई बाय 2 से लेके पाई। अब वैल्यू लिख रहा हूँ, तो कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। क्या ये किसी का फॉर्मूला था? हाँ, किसका? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ट्वाइस ए का। अब ट्वाइस ए कहाँ से कहाँ तक होगा तब? और कॉस से अगर पाई से 2 पाई होगा तो 2 कोई भी एंगल अगर ले लेते हो, ये एंगल ट्वाइस से ले लेते हो तो इसका नियरेस्ट तो 2 पाई है, तो ये एंगल चाहिए था, तो ये क्या होगा? ऑब्ट्यूज 2 पाई माइनस 2 ऑब्ट्यूज या एक्यूज जो भी हो। हाँ, वो से लेना देना नहीं है। एक लड़के ने जो मुझसे पूछा था कि सर क्या जरूरत है, जरूरत नहीं है तो क्या लोगे, क्योंकि तो पॉजिटिव बस जरूरी है, तो क्या लोगे? 2 पाई माइनस ट्वाइस से, तो क्या आया? 2 पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो इसे कंपेयर करोगे तो ये m का वैल्यू है और ये किसका? n का वैल्यू है। कहीं डाउट है तो बोलो। बस कहाँ जरूरत पड़ेगा जानते हो, मैं तुम्हें कहता हूँ। थोड़ा मोड़ा तो डिफरेंशिएशन हर कोई जानता है। तुम्हारे क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या दिया रहेगा एंट्रेंस लेवल में कि इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 और 0 इज लेस देन -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 0, देन dy बाय dx इज इक्वल टू a 2 दिया रहेगा, b -2 दिया रहेगा, c और d कुछ होगा। तो अगर तुम आज का क्लास तुम्हें अच्छा नहीं लगा और तुम लास्ट क्लास के फॉर्मूला से अगर डाल दोगे तो तुम डालोगे इसे 2 cos इनवर्स x, 2 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय रूट ओवर ये कुछ इस टाइप से। तो अगर तुम इसे 2 cos इनवर्स x डालोगे तो dy बाय dx का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तुम इसे टिक मार्क कर दोगे, मगर ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये देखना होगा x कहां से कहां तक है, -1 से 0 तक। और अभी तक मैंने क्या फॉर्मूला निकाला? ऊपर मैंने क्या निकाला देखो ना, cos इनवर्स x का क्या फॉर्मूला निकाला? cos इनवर्स का फॉर्मूला मैंने निकाला y इज इक्वल टू कितना? y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x। तो अब dy बाय dx क्या होगा बोलो? 0 -2 -1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब क्या समझ में आया? प्लस या माइनस में अंतर हो जाता है, तो ये गलत है। मतलब आंसर क्या होगा? ये होगा। तो ये चीज तुम्हें मिलेगा, समझ में आ गया? इनवर्स में ये चीज तुम्हें मिलेगा जब मैं असाइनमेंट शीट डीपीपीज दूंगा। तो तुम्हें इस टाइप से, तो ये फॉर्मूला याद रखना पॉसिबल थोड़ी ना, फॉर्मूला तो बहुत है। कभी -2 पाई लगता है, कभी 3 पाई लगता है, ये ट्रिक याद रखा जाता है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे क्या चलेंगे आज? तो चलो यहीं पे छोड़ेंगे हो सकता है। चलो कुछ डाउट है किसी का तो भेजो। 9:10 से, हाँ 10 मिनट का गैप ले रहा हूँ। डाउट है और नहीं है तो निकल जाना।